Good morning, guys. Have a nice day. I am Junaid Hussain and welcome to Junaid Hussain classes. Today, I am going to tell you some interesting tricks. So, today I am going to tell you about how can we find the square just in seconds. So, let's see here. देखिए आज हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि किसी नंबर का स्क्वायर हम मिनटों के बजाय सेकंड्स में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. How to find square of any number. Square of any number. तो गाइस हमें पता है नॉर्मली अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे हम 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 का स्क्वायर निकल कर आता है 25. इसी तरह से अगर हम 6 का स्क्वायर निकालते हैं तो 6 का स्क्वायर निकल कर क्या आता है 36. अब यहां पर बात आती है कि 25 आता कैसे है. तो इसमें हम क्या करते हैं 5 के मल्टीप्लाई 5 से कर देते हैं तो आ जाता है हमारा 25. इसी तरह से 6 का स्क्वायर 36 कैसे आता है. जब हम 6 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो आ जाता है हमारे पास 36. लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे हमारे पास आ जाए 57 या फिर हमारे पास आ जाए 97, तब हम इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे. हमें तो पता ही नहीं है 57 का स्क्वायर क्या होगा यानी 97 का स्क्वायर क्या होगा. जैसे हम बता देते हैं डायरेक्ट 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है. तो इसके लिए गाइस हम एक ट्रिक यूज करेंगे. ट्रिक ये है कि हम इसमें नियरेस्ट नंबर को मान के चलेंगे. जैसे ये क्या है हमारे पास, ये नंबर है हमारे पास 97. अगर 97 की हम बात करें तो 97 किसके नियरेस्ट नंबर आता है. 97 आता है हमारा 100 के करीब आता है. यह आता है हमारा 100 के नजदीक आता है. तो अगर हमें 97 का स्क्वायर निकालना है तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे 97. उसके बाद हम देखेंगे कि जो इसके नियरेस्ट नंबर है 100 वो इससे कितना कम है. तो 97 है जो 100 से कितना कम है, ये 100 से 3 कम है. उसके बाद इसके बीच में 97 से और 100 के बीच में जितने का डिफरेंस आया वो डिफरेंस आया 3 का. उसके बाद हम 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 3 9. और गाइस यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जब हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे यानी 3 का स्क्वायर क्या होता है 9. हालांकि हम 9 को सिंगल 9 भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर सिंगल 9 नहीं लिखना है. हम यहाँ पर एक 0 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट के हमें नंबर लेने हैं वो इस तरह से नंबर लेने होते हैं कि ये इवन सीरियल में आए, यानी या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए. कभी भी हम इसमें एक नहीं लेते हैं, एक नंबर नहीं लेंगे. यानी हम इसमें क्या लेंगे, इसमें हम इवन नंबर की सीरीज बनाकर चलेंगे. तो गाइस अब देखिए 97 में से अगर हम 3 को घटा देते हैं तो आ जाता है हमारे पास 94 और 0 9. तो हमारे पास आंसर निकल कर आया है 9409. हमने इसको ट्रिक से देखा है. चलिए अब इसको हम देखते हैं नॉर्मल तरीके से जैसे हम अभी तक करते आए हैं. 97 के मल्टीप्लाई जब हम 97 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 7 से 49. यहाँ पर 4 आपकी हासिल बच जाएगी. 7 9 63 63 और 4 67. उसके बाद हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 63. आपके यहाँ पर हासिल लग जाती है 6. 9 9 81 81 और 6 87. तो फाइनल में हम इनको जोड़ देंगे 9 7 3 में जोड़ेंगे यह जाएगा 10 आपका. 7 और 6 13 13 और 1 और हासिल का बच्चा है 14 और यह आ जाएगा आपका 8 और 1 9. तो गाइस आपने देखा हमने जब इस 97 का स्क्वायर निकाला तो 97 का स्क्वायर निकालने के बाद हमारे पास इसका आंसर आता है 9409. इसी तरह से जब हम लॉन्ग मेथड को चलते हुए मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके बाद इसको एडिशन करेंगे, फाइनल में जो आंसर आएगा वो भी आ रहा है आपका 9409. तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. अभी हमने देखा हमने किसका स्क्वायर निकाला 97 का स्क्वायर निकाला. चलिए अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से, अगर हमें नंबर दे दिया जाता है 87, हमें स्क्वायर निकालना है 87 का स्क्वायर क्या होगा. तो इसमें हमें देखना है कि जो 87 है वो किसके नियरेस्ट है. 87 नियरेस्ट तो है हमारा 90 के भी. 87 नियरेस्ट है हमारा 80 के भी. लेकिन हमें नंबर वो लेना है, उस तरह से हमें नंबर लेना है कि जो हमारा 50 का मल्टीपल हो. 50 का मल्टीपल हो जो हमारा, उसके नियरेस्ट लेना है हमें.
अगर हम 50 के मल्टीपल की बात करें तो 50 का मल्टीपल है 50 होता है, उसके बाद 100 हो जाएगा, उसके बाद 150 हो जाएगा, उसके बाद 200 हो जाएगा, उसके बाद 250 हो जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, इसका लिख सकते हैं हम 50n। ये हो जाएगी हमारी 50 की सीरीज। तो इसमें हमें देखना होगा कि जो यहाँ पर हमारा 87 नंबर है वो किसके नियरेस्ट है। अब 50n यानी 50 का मल्टीपल की बात करें, एक अब जो 87 आ रहा है किस किस के बीच में आ रहा है, 50 और 100 के बीच में आ रहा है 87 हमारा। तो अब हमें देखना होगा कि ये जो 87 ये 50 के ज्यादा करीब है या 100 के ज्यादा करीब है। तो गाइज आपको पता है कि जो 87 होता है वो 100 से 13 कम होता है, और 87 जो हमारा 50 है उससे कितना ज्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ज्यादा हो जाएगा 37। तो जिसमें कम डिफरेंस आ रहा है, जिसमें कम अंतर आ रहा है उसी के ज्यादा नजदीक होगा। यानी जो 100 है वो किसके ज्यादा नजदीक, 87 है किसके ज्यादा नजदीक है, 100 के। तो सेम फिर से हम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे, यानी सबसे पहले हम लिख देंगे 87। उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि जो 87 है हमारा ये 100 से कितना कम है, कितना कम है गाइस 100 से, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो निकल कर आता है 13। यानी 87 हमारा 100 से कम है 13, तो इसको हम कर देंगे 87 माइनस 13। उसके बाद जैसे हम करते आए हैं, यानी कि पहले हम नंबर लिखते हैं, उसके बाद जो हमारा 100 से कितना कम था 13 कम था, उसके बाद इसमें से 13 हटा देंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर हमेशा जो ये 3 नंबर यहां पर आए हैं, यहां पर हमें ना तो हम यहां पर 1 नंबर लेंगे, ना 3 लेंगे, ना 5 लेंगे, ना 7 लेंगे, ना 9 लेंगे। हम यहां पर जो लास्ट में नंबर लेते हैं उनको लेंगे हम इवन के हिसाब से। यहां पर हम 2 नंबर ले सकते हैं, 3 नंबर ले सकते हैं, सॉरी 4 नंबर ले सकते हैं, 6 नंबर ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं। लेकिन कभी भी हम 1 नहीं लेंगे, 3 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 7 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर देखना होगा हमारे पास यहाँ पर है 3 नंबर। तो क्या कर सकते हैं हम 3 के बजाय इनको हम रिड्यूस करके इनको बनाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 87 में से घटा देंगे हम 13, तो यह आ जाएगा हमारा 7 में से 3 चला जाएगा 4, 8 में से 1 चला जाएगा आपका आ जाएगा 7। और ये नियरेस्ट किसके था, नियरेस्ट था 100 के, इसलिए 100 की वैल्यू मान के चलते हैं हम यहाँ पर 1, 100 को मान के चलते हैं हम यहाँ पर 1। तो पहले टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, और यहाँ पर हमारा जो लास्ट के 2 नंबर है उनको एज इट इज ऐसे कैसे ही उतार लेंगे। लास्ट के 2 नंबर क्या है 69, और जो यहाँ पर एक बच गया है, एक बचा है ना, हमारे पास 3 नंबर थे 1, 6 और 9, हमने 6 और 9 को तो यहाँ पर एज इट इज उतार लिया है। लेकिन गाइस जो यहाँ पर ये एक नंबर बचा है, इस एक नंबर को हम इसमें जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इस एक नंबर को हम जो यहाँ पर हमारा जो पहला डेटा है 87 में से हमने 13 घटाया तो 74 आया, इसमें हम एक जोड़ देंगे और ये कितना आ जाएगा 7569। तो गाइस ये ट्रिक होती है आपकी। देखिए गाइस हमने अभी तक यहाँ पर 87 का स्क्वायर निकाला था ट्रिक से, और 87 से का स्क्वायर हमारे पास निकल कर आया है 7569। चलिए अब हम इसको पुराने ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से देखते हैं कि क्या हमने जो ये निकाला है क्या ये वास्तव में सही है, क्या ये हमने ठीक कर रहे हैं हम। तो देखिए 87 का आप 87 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 7 7 49, आपके यहां से लग जाएगी 4, 7 8 56, 56 और 4 60। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से, 8 7 56, हाथ से लगी 5, 8 8 64, 64 और 5 69, 9 6 9 और 6 15, यहाँ से लगी 1, उसके बाद 6 और 1 7। तो गाइस हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं कि मैंने किस तरह से किया है। तो हमने इस तरह से किया था, 87 का स्क्वायर हम यहाँ पर निकाल रहे थे और हमें पता है कि 87 किसके नियरेस्ट होता है 100 के नियरेस्ट होता है। अब ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 13 कम है। उसके बाद हमने क्या किया है 87 को ऐसे ऐसे ही रख दिया था, और 87 100 से कितना कम है 13 कम है, तो इसमें से हमने घटा दिया है 13। उसके बाद क्या किया है हमने 13 का स्क्वायर किया है, 13 का स्क्वायर किया है, और उसके बाद हमने 100 को यहाँ पर नियरेस्ट मान रहे हैं, यानी ये किसके ज्यादा नजदीक है 100 के ज्यादा नजदीक है, इसलिए 100 की वैल्यू हमने यहाँ पर मान ली 1। तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई हमने कर दिया है 1 से,
87 में से जब आप 13 घटाओगे तो यह आ जाता है आपका 7 में से 3 चला जाएगा 4, 8 में से 1 चला जाएगा 7। उसके बाद 13 का स्क्वायर कितना आता है 169। मैंने आपको बताया था लास्ट में हमें 3 नंबर नहीं लेना है, हमको सिर्फ यहाँ पर 2 नंबर लेने हैं। तो हम 6 और 9 को यहाँ पर रखेंगे और जो यहाँ पर ये 1 बचा है इसको इसमें जोड़ देंगे। 74 प्लस में 1, यह आ जाएगा आपका 7569। 7569 7569 ये हमने निकाला है ट्रिक से। दिस इज अवर ट्रिक। ये आपका है पुराना ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड ट्रेडिशनल मेथड। तो गाइस इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हो और आई थिंक ये ट्रिक आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाली है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप झटके से किसी भी क्वेश्चन का इस ट्रिक को यूज करके किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। देखिए गाइस इसी तरह से अगर हमें 58 का स्क्वायर निकालना हो, 58 का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे। हमें पता है जो 58 है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये 50 के ज्यादा नजदीक है या 100 के ज्यादा नजदीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमें 50 के क्या देखने हैं, मल्टीपल देखने हैं। वी शुड चेक मल्टीपल्स ऑफ 50। हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीपल चेक करना है 50 के, मल्टीपल्स ऑफ 50 हमें चेक करना है, मल्टीपल्स करना है 50 के चेक करना है। तो उसके बाद देखिए ये 50 है हमारा, यहाँ पर 100 है। तो यहाँ पर गाइस देखिए कि किसके ज्यादा नजदीक है। आपको पता है ये 58 ये किससे 8 से ज्यादा कम है, लेकिन इसके और इसके बीच में हमारा डिफरेंस आ रहा है 42 का। तो हमारे नियरेस्ट कौन सा पड़ रहा है 58 के, यानी कि 58 पड़ रहा है। तो 58 50 से कितना ज्यादा है, 58 जो 50 से ज्यादा है वो है 8 ज्यादा। 58 50 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा। उसके बाद 8 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 8 8 64। 58 50 से कितना ज्यादा, 8 ज्यादा। उसके बाद 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64। उसके बाद 58 में हम 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 64, और यह आपका पहले पर यहाँ पर आपके पास है 64। तो गाइस हमने देखा था कि जो नंबर हमारे 100 के नजदीक है उनमें हमने मल्टीप्लाई की थी 1 से। तो जो नंबर हमारे अब 50 के नजदीक होंगे उनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 50 को हम भाग कर देंगे 100 से। 50 से 50, 50 दूनी 100, 1/2। यानी इसमें हमारा जो पहली टर्म होती है ये वाली टर्म, इसको हम भाग कर देंगे 1/2 से। तो इसको जब हम भाग करेंगे 1/2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आपका आ जाएगा 3264। इस तरह से आप इसको ट्रिक से निकाल सकते हो। इस तरह से आप इसको ट्रिक से मिनटों में निकाल सकते हो, सेकेंड्स में। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर 58 का स्क्वायर निकाला था ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड देखें तो यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई आप 8 से करोगे, आ जाता है आपका 8 8 64, हंस लगी 6, 8 पंजे 40 और 6 46, 5 8 40, हंस लगी 4, 5 पंजे 25 और 4 29। उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 और 4 13, हंस लगी 1 2 और 1 3। अब हम इसको देखते हैं ट्रिक से हम इसको कैसे निकालेंगे, मिनटों में कैसे निकालेंगे। मिनटों का सवाल सेकंडों में। 58 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 58 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। उसके बाद 8 8 64। 58 और 8 कितने हो गए आपके 64, यानी कि 8 8 8 8 16 हो जाएगा आपका 66 64। और इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 1/2 से, तो ये आ जाएगा आपका 3364। इस तरह से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। 3364 3364 दोनों को गाइस देख लीजिए बहुत ही आसानी से। आप इसको बहुत ही आसानी से, इस ट्रिक से आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसमें आपके लिए कुछ नंबर्स लिखवा देता हूं। अगर आपका नंबर 50 के नजदीक आ रहा है तब आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/2 से। अगर आपका नंबर 100 के नजदीक आ रहा है तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से। अगर आपका नंबर 150 के नजदीक आ रहा है तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3/2 से।
अगर आपका नंबर 200 के ज्यादा नजदीक आ रहा है तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अगर आपका नंबर 250 के नजदीक आ रहा है तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 250 अपॉन 100, यानी आपका आ जाएगा 55 25 5 2 10 5 यानी 5 अपॉन 2 से। यानी उसके बाद अगर आप 300 आ रहा है तो 300 के लिए आ जाएगा 3, 350 के लिए आपका आ जाएगा, यानी कि यह आ जाएगा 350 अपॉन में 100, 0 0 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 7 अपॉन 2। उसके बाद 400 के लिए आप क्या करोगे, 400 के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से। 450 के लिए आप मल्टीप्लाई कर दोगे 9 अपॉन 2 से। 500 के लिए मल्टीप्लाई आप कर दोगे 5 से। 550 के लिए मल्टीप्लाई आप कर दोगे 11 अपॉन 2 से। 600 के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे आप 6 से। 650 के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6.5 के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे आप 6.5 के लिए मल्टीप्लाई कर दोगे आप 6.5 से को आप भाग करोगे 100 से। 0 0 यह आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 2। अब यह आपको बताना चाहूंगा, ये आपका 1/2 आता है जब आप 50 को भाग करते हो 100 से। 100 से जब आपको भाग करते हो 100 से, इसमें आपको हर नंबर को सिर्फ 100 से भाग करना है। यहाँ पे हमने 150 को भाग किया है 100 से, यहाँ पे हमने 200 को भाग किया है 100 से, क्योंकि में हम हर नंबर में बेस वैल्यू मान रहे हैं 100 को। 250 को हमने यहाँ पे भाग किया है 100 से। उसी तरह से 300 को हमने यहाँ पर डिवाइड किया है 100 से। उसके बाद हमने क्या किया है, 350 को डिवाइड कर दिया है 100 से। उसके बाद हमने क्या किया है, 400 को डिवाइड कर दिया है हमने 100 से। उसके बाद लास्ट में हमने 450 को डिवाइड कर दिया है 100 से। यहाँ पर हमने क्या किया है, 500 को डिवाइड कर दिया है 100 से। फिर से हमने 550 को डिवाइड कर दिया है 100 से। उसके बाद 600 को डिवाइड कर दिया है हमने 100 से। उसके बाद हमने 650 को डिवाइड कर दिया है 100 से। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का ये जो सारे हमने नंबर लिए हैं, ये नंबर लिए हैं हमने नियरेस्ट नंबर। अगर आपका 50 नजदीक नंबर आ रहा है तब आपको उससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। अगर 100 नजदीक आ रहा है तब मल्टीप्लाई करोगे 1 से। अगर 150 नजदीक आ रहा है तब मल्टीप्लाई करोगे 3/2 से। अगर 200 नजदीक आ रहा है तब मल्टीप्लाई करोगे 2 से। अगर 250 नजदीक आ रहा है तब मल्टीप्लाई करोगे 5/2 से। अगर 300 नजदीक आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से। देखिए जैसे हम यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन उठा के देख लेते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे अगर हमें निकालना है यहाँ पर आपको, देखिए गाइस अगर हमें यहाँ पर निकालना है आपका एक नंबर देखते हैं। जैसे हमें निकालना है 212 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए अब हम 3 अंकों में देख लेते हैं। 212 किसके नजदीक है, 212 हमारा नजदीक पड़ जाता है 2 से के। तो 2 से 12 को हम क्या लिखेंगे, 212, 200 से कितना ज्यादा, 12 ज्यादा, 12 12 144। उसके बाद पहले में हमने जो ये वाला टर्म है इसी में हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इनको जोड़ने के बाद 212 और 12 224। यहाँ पर क्या बचा है 144। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर नजदीक किसको माना है, 200 को माना है। और 200 के लिए हम मल्टीप्लाई कितने से करते हैं, 2 से करते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 448144। लास्ट के 2 नंबर हम यहाँ पर लिख लेंगे और जो एक नंबर बचा है इसको इसमें जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 44944। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैटर करता है गाइस। आप इसको निकालने को आप मिनटों में निकाल सकते हो, लेकिन हाउ टू रिड्यूस योर टाइम इन योर एग्जामिनेशन, दिस थिंग वेरी मैटर्स इन योर एग्जाम। सो आई थिंक दिस ट्रिक is going to help you in your exams and also in your everyday life. देखिए गाइस हमने अभी ये ट्रिक से निकाल कर देखा है। 212 का स्क्वायर निकाल कर आया है हमारे पास, ये आ गया आपका 44944। अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं अपने ट्रेडिशनल मेथड से। इसको हम कैसे चेक करते हैं, क्या हमने जो है आपके सामने किया है क्या ये सही है या फिर हम इसको बता रहे हैं। तो देखिए इसको, क्या हम इसको सच में सही बता रहे हैं। देखिए 212 का हमने यहाँ पर निकाला है ट्रेडिशनल मेथड से। अभी तक हम इसको इस तरह से निकालते आए हैं। 212 के मल्टीप्लाई हम 212 से करेंगे
तो ये यहाँ पर ये हो जाएगा 212 के मल्टीप्लाई जब आप 212 से करोगे तो हम स्टार्टिंग में सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2, उसके बाद 2 2 जा 4, उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, उसके बाद लास्ट में जब हमारा नंबर है 2 आ जाता है, उसके बाद 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद सबको जोड़ लेंगे 4 4 2 2 4 हो जाएगा, उसके बाद 4 4 8 1 9 2 2 4 और ये आ गया आपका 4। देखिए गाइस ये आया है 44,944 देखिए सेम आ गया है। यहाँ पर देखिए 44,944 44,944 देख लीजिए गाइस, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड, ये आपका ट्रिक से निकला है। तो आप इस तरह से ट्रिक से किसी भी आप 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, कितने ही नंबर का आप स्क्वायर आप मिनटों के बजाय सेकंड्स में आप निकाल सकते हैं। एंड आई थिंक दिस मेथड इज गोइंग टू हेल्प यू मोर इन योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस, like, comment and share on this and thank you so much।